क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि जो कार है जिसका मास m है और वो रेस्ट से स्टार्ट होता है और वेलोसिटी v एक्वायर कर लेता है अलोंग ईस्ट डायरेक्शन इन 2 सेकंड्स एंड अज्यूमिंग द कार मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कार। ये जो क्वेश्चन है बहुत से सिंपल है लेकिन इसके अंदर बहुत से मैकेनिज्म्स है जो आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है टू अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट ऑफ द फिजिक्स। तो फर्स्ट यहाँ पर कहा गया है कि कार जो है रेस्ट में था, इसका वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 0 था, t इज इक्वल्स टू 0 और 2 सेकंड्स में उसकी वेलोसिटी 0 से v इंक्रीज होती हुई चली गई। इसके कारण यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उन्होंने अज्यूम किया है। तो ये जो भी हुआ है 0 से v तक वेलोसिटी इंक्रीज हुई है वो 2 सेकंड्स के अंतर्गत हुई है। सो मैं फर्स्ट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कार फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि मुझे ऑलरेडी मास पता है, मुझे एक्सेलरेशन ऑफ द कार फाइंड आउट करना होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ द कार जो है मुझे आएगी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी से। तो मुझे पता है कि डेल्टा वी बार जो है वी फाइनल बार माइनस वी इनिशियल बार से मिलेगा मुझे, बाई डेल्टा टी जो मेरा टाइम इंटरवल है वो 2 सेकंड्स का है। तो बाई 2 वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी मेरी वी है लेकिन वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन है। सो मैं सपोज करती हूँ कि वी आई कैप माइनस 0। तो मेरा जो एक्सेलरेशन ऑफ द कार है वो वी आई कैप वी बाई 2 आई कैप। चलिए हमें एक्सेलरेशन ऑफ द कार तो आ गई, लेकिन ये जो जितना सिंपल आपको लग रहा है, आपको लगेगा कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कार इज m इनटू एक्सेलरेशन, तो डायरेक्टली mv/2। ये उतना सिंपल भी नहीं है, उसे अंडरस्टैंड आपको डिटेल में करना होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कार के जो 4 टायर्स हैं उन चारों टायर्स पर सेम फेनोमेनन हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक टायर पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप सभी टायर्स पर लागू कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो कार के टायर्स हैं, उन कार के टायर्स पर जो कार का जो पूरा ऊपर का जो बॉडी है उसका वेट जो है कार के टायर्स पर सस्पेंड होगा। मतलब इन कार के टायर्स को अगर मैं पॉइंट मान लूँ तो उन कार के टायर्स पर mg वेट एक्ट कर रहा है। और यहाँ पर जो ये ओके नाउ, अब जैसे कि यहाँ से इस कांटेक्ट, जैसे कि ये टायर्स ऊपर से कांटेक्ट में है, उन पर mg वेट गिर रहा है। सो कार के टायर्स पर mg वेट एक्ट कर रहा है। अब मैं बात करूँ इस पार्ट की, तो यहाँ पर जैसे कि टायर्स ग्राउंड से कांटेक्ट में है, उसके कारण ये जो टायर्स हैं ग्राउंड पर mg फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन पर ऊपर से उतना दबाव पड़ रहा है, इसलिए सेम अमाउंट ऑफ फोर्स वो इस ग्राउंड पर भी एक्सर्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि हर एक्शन को रिएक्शन होता है, जैसे कि टायर ग्राउंड पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ग्राउंड भी टायर्स पर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट करेगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, टायर्स जैसे कि ग्राउंड पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ग्राउंड भी टायर्स पर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट करेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और वो कहलाएगा हमारा नॉर्मल फोर्स। तो अब जब मैं कार के टायर्स की बात करूँ, उसकी फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूँ, तो मुझे आएगा कि कार के टायर्स पर mg वेट गिर रहा है, और जो नॉर्मल फोर्स है वो कार के टायर्स पर लग रहा है, और जो नॉर्मल फोर्स है वो ग्राउंड के द्वारा कार के टायर्स पर लगाया जा रहा है। तो ओवरऑल ये जो नॉर्मल फोर्स होगा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड सेम, जो नॉर्मल फोर्स होगा सेम एक्शन फोर्स के बराबर के मैग्नीट्यूड का होगा, और जो हमारा एक्शन फोर्स था वो mg था। तो हमारा नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड भी mg होने के कारण ऊपर और नीचे दोनों भी फोर्स कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि दोनों भी सेम है। तो अगर मैं नेट वर्टिकल फोर्स की बात करूं कार के टायर्स पर, तो नेट वर्टिकल फोर्स जो है 0 होने के कारण कार का टायर जो है वर्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा। अब ये बात तो पक्की है। अब चलिए और डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। हमें पता है कि जो इंजन होता है कार का, वो पेट्रोल को यूज कर कंबशन परफॉर्म करता है अंदर चैम्बर में। तो जो कंबशन से रिलीज की गई जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी कार्स के जो बीच में जो कार्स के टायर्स जो कनेक्टेड होते हैं एक्सल से, एक एक्सल से कनेक्टेड होते हैं, वो जो एनर्जी वो कंबशन के टाइम पर जो रिलीज होती है, वो एनर्जी इन कार के कनेक्टेड एक्सल, इन कार के टायर्स से कनेक्टेड एक्सल को स्पिन करवाती है। तो जैसे कि ये एक्सल स्पिन करते हैं, उनकी वजह से जैसे कि ये टायर्स भी तो एक्सल से कनेक्टेड होने के कारण ये टायर्स भी इस एक्सिस के अलोंग स्पिन करना शुरू कर देते हैं। बट जैसे कि कार के टायर्स जो है ग्राउंड पर कांटेक्ट में होने के कारण वो फ्रीली स्पिन नहीं कर पाते, क्योंकि ग्राउंड जो है उनको
ऑब्स्ट्रक्शन जो है दे रहा है, उनके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है। तो जब ये कार के टायर्स जो है फ्रीली स्पिन करने के लिए यहाँ पर वो एफ अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट करेंगे। यहाँ पर कार के टायर्स जो है ग्राउंड पर एफ अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट करने के कारण ग्राउंड भी टायर्स पर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एक्सर्ट करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं कार के टायर्स की बात करूँ तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि वर्टिकल इक्विलिब्रियम में। अब मैं अगर कार के टायर्स पर जो फोर्स लग रहा है उसकी बात करूँ तो वो फोर्स जो है ग्राउंड लगा रहा है किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। क्यों लगा रहा है कार के टायर्स पर ये फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स कौन लगा रहा है कार के टायर्स पर, ग्राउंड लगा रहा है। क्यों लगा रहा है, क्योंकि ये रिएक्शन फोर्स है, क्योंकि कार के टायर्स ने भी एफ अमाउंट ऑफ फोर्स ग्राउंड पर लगाया था जो कि एक्शन था। अब उसका रिएक्शन के बदले ग्राउंड भी टायर्स पर एफ अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं वो दोनों भी अलग अलग बॉडीज पर है। ये जो एक्शन फोर्स हुआ था वो कार के टायर्स के द्वारा ग्राउंड पर लगाया गया था, कार के ऊपर टायर्स के द्वारा ग्राउंड पर लगाया गया था। अब मैं जिस रिएक्शन की बात कर रही हूँ वो ग्राउंड के द्वारा टायर्स पर लगाया जा रहा है। तो टायर्स पर जो है अनबैलेंस्ड फोर्स होने के कारण वो जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, जो कि ईस्ट डायरेक्शन में अपना मोशन परफॉर्म करेगा टायर्स। ये जो और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो फोर्स रिएक्शन फोर्स है वो जो कार के मोशन, टायर्स के मोशन को अपोज करते हुए जनरेट हुआ है। मतलब टायर्स अगर ऐसे स्पिन कर रहे हैं तो इस स्पिन को रोकने के लिए जो फोर्स है वो जनरेट हुआ था। तो आपको पता है कि अगर किसी भी बॉडी के मोशन को रोकने के लिए फोर्स जो जनरेट होता है उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, टायर्स पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वही कार के फॉरवर्ड मूव करने का रीजन है। मतलब कार जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण मूव कर रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द टायर्स, उस फोर्स के कारण जो कार है हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और इसका मैग्नीट्यूड जो है, फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड एक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड और रिएक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। जो एक्शन फोर्स होगा हमारा उसका मैग्नीट्यूड जो है m इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द कार होगा। और हमें पता है कि मास जो है कार का वो m ही है। एक्सेलरेशन ऑफ द कार जो है हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है v/2 I कैप। मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसका मैग्नीट्यूड mv/2 है और उसका जो डायरेक्शन है ईस्टवर्ड्स है। और जो वो फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द टायर्स है विच इज एक्सर्टेड बाय द रोड। सो हमारा ऑप्शन बी जो है ट्रू है।